इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास। डेली हम एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मैं टोटल 21 मॉडल पेपर कराऊंगा। वो 21 मॉडल पर पेपर करके जाना, वहां से आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं किस में आएंगे, 4th ग्रेड की एग्जाम में। ठीक है, वो क्वेश्चन करके चले जाना है, वहां से क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। ये हमारे आपसे प्रोमिस है। विश्वास करना है, विश्वास करोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। ये 21 मॉडल पर पेपर करके जाना है और हर एक मॉडल पेपर में 15 क्वेश्चन करेंगे, तो 15 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है, लगातार जुड़ना है, अपने साथियों को भी जोड़ना है, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई खालिस्तान द स्टेशन। देखिए जब सेंटेंस किससे जुड़ा हो, बिफोर से। किससे जुड़ा हो, बिफोर से। तो बिफोर के एक साइड में होगा क्या, हैड प्लस लेफ्ट। हैड प्लस लेफ्ट होता है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बिफोर के दूसरे साइड में क्या आएगा, दूसरे साइड में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ऑप्शन में सेकंड फॉर्म कौन सी है देख लीजिए। देखिए रीच है, रीच तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं होगा। देखिए रीच्ड ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये आंसर होगा। इज रीचिंग नहीं आएगा, गलत बात। वॉज रीचिंग भी नहीं आएगा, ये गलत बात। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। तो ध्यान में रखना है, बिफोर के एक साइड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और एक तरफ आएगा क्या, आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। अर्थात एक तरफ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और दूसरी तरफ क्या जाएगा, सिंपल पास्ट का आ जाएगा। तो सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, माई अंकल खालिस्तान फॉर ए वी वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका अर्थ है मेरे अंकल यानी चाचा जी डेली सुबह वॉक करने जाते हैं। तो जब भी ये डेली हैबिट होती है हमारी, जो हैबिट होती है, हैबिट जो होती है उसमें हमेशा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, वो आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो सब में गो लिखा हुआ है। तो गो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। देखिए वेंट तो क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, गलत बात हो गई है। ये हो गई है फर्स्ट फॉर्म। और देखिए माई अंकल सिंगुलर है, मतलब एक है, और एक होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस आता है। अर्थात प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा होता है, एस या ईएस जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। हैड प्लस गोन नहीं आएगा, और हैज प्लस गोन भी नहीं आएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई खालिस्तान हिज बुक्स यस्टरडे। आई खालिस्तान हिज बुक यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। जब यस्टरडे किसी भी सेंटेंस में आता है, तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, उस सेंटेंस में आएगा आपका पास्ट सिंपल आएगा। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो रिटर्न है, रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न की सेकंड फॉर्म होती है रिटर्न्ड। तो देखिए रिटर्न तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, इज रिटर्न आएगा नहीं, रिटर्न ये आएगा सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, और वॉज रिटर्न भी नहीं आएगा। अर्थात जब भी आपको सेंटेंस में यस्टरडे मिले, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, तो उस सेंटेंस में हमेशा पास्ट क्या आता है, सिंपल आता है। और पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो रिटर्न की सेकंड फॉर्म हो गई है रिटर्न्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लुक लुक काउज खालिस्तान इन द फील्ड। ये बोल रहा है देखो गायें चर रही हैं। तो जब कोई कार्य लगातार हो रहा है, वर्तमान में जारी है ना, काम हो रहा है, तो उस सेंटेंस में क्या कौन सा आता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस में आता है। लेकिन वर्तमान में कार्य हो रहा है, तो कौन सा आएगा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग जो वर्ब होती हैं वो होती है आपकी क्या, इज, आर और एम होती है। इज तो किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, जैसे ही, सी, इट,
या फिर कोई भी नाम हो गया है उसके लिए हमेशा क्या आता है, इज आता है। एम किसके साथ आएगा, एम केवल आई के साथ आता है, और जो बच गए उनके साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। तो यहां पर इसमें आएगा क्या, कॉन्टिन्यूस। तो काउज है तो काउज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर आएगा। आर कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है आर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। और जो आपकी मेन वर्ब है उसमें क्या जुड़ा रहता है, आईएनजी। ये आप बात आपको ध्यान में रखनी है। ये भी नहीं गए आएगा क्योंकि इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, जैसे ही सी इट नेम कोई भी आ गया है। ठीक है, देखिए काउज है, ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली व्हाट आई। तो ये बोल रहा है लिसन केयरफुली, आई है, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ये आपने सुना होगा, अधिकतर बार हम ऐसे ही बोलते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, देखिए ये बोल रहा है वर्तमान के बारे में बोल रहा है, तो वर्तमान में जो भी काम चल रहा है उसके लिए कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूस आता है। लेकिन वर्तमान में जो कार्य चल रहा होता है उसके लिए आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है इज, आर और एम होती है। एम तो किसके लिए आएगा, हमेशा एम के साथ आई आएगा। तो यहां पर क्या है, आई है, तो आई के साथ एम आएगा। एम कौन से ऑप्शन में है, देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। ये बोल रहा है लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान की बात कर रहा है तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट। लेकिन एक काम जारी है, तो जो भी काम जारी रहता है, लगातार चल रहा है वर्तमान में, उसके लिए कॉन्टिन्यूस आता है। और कॉन्टिन्यूस में भी क्या आएगा, जब मेन वर्ब होती है, सेम मेन वर्ब है, इसमें लगा है आईएनजी, तो मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्टर शुक्ला खालिस्तान अस इंग्लिश सिंस 2021। देखिए जब भी सेंटेंस में आपको मिले, देखिए यहां पर सिंस, जब भी सेंटेंस में आपको मिले सिंस या फिर मिले क्या, फॉर, तो उसे सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, उसमें आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए इसमें कौन कौन सा है, देखिए इज तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हमें बोला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो ये तो गलत है। ये भी देखिए कॉन्टिन्यूअस का है, गलत है। ये किसका है, देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन यहां पर मिस्टर शुक्ला है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, मतलब सिंगुलर है ये। और सिंगुलर के साथ क्या आता है जाता है, क्या आता है जाता है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मिस्टर शुक्ला सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, तो हैज बीन टीचिंग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वी खालिस्तान द ताज नेक्स्ट मंथ। ये बोल रखा है वी, और ऑप्शन में दे रखा है विजिट। विजिट आएगा, फिर विजिटेट आएगा, फिर विल विजिट, या फिर आर विजिट। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में मिले नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, ऐसे मिले, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा टेंस आता है फ्यूचर। कौन सा आता है, फ्यूचर। और फ्यूचर में भी कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल आता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। और फ्यूचर इंडेफिनाइट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल और सेल आती है। विल और सेल क्या आती है, विल और सेल। विल किसके साथ आती है, आई और वी के साथ विल आता है, बाकी के जो बच गए उसके साथ सेल आएगा। तो यहां पर क्या है, वी, तो वी के साथ विल आएगा। ऑप्शन में देखिए विल कहां पर बैठा हुआ है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। और जब विल आता है तो विल के बाद में हमेशा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए विजिट है, विजिट की फर्स्ट फॉर्म विजिट ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई जनरली खालिस्तान टी टू कॉफी। तो देखिए सेंटेंस में जब भी आपको दिखे क्या, जनरली, क्या दिखे, जनरली, तो इस प्रकार के सेंटेंस में कौन सा टेंस काम आता है, कौन सा टेंस आता है, वो आता है आपका
प्रेजेंट सिंपल आता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनाइट आता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की जब भी सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य हो, तो सकारात्मक वाक्य है, और सकारात्मक वाक्य होता है तो सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, वो आती है फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रीफर, प्रीफर है, प्रीफर की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है, देखिए ये तो एस है, प्रीफर से, ये तो क्या है, प्लूरल है, आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो प्रीफर है ये आएगा। क्योंकि जब यहां पर सिंगुलर होता तो मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है, तो ये एस या ईएस आता है किसके साथ, जब सिंगुलर होता है आपका क्या, सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर तो आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या यस नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसका जो एचवी है हेल्पिंग वर्ब है, वो आती है डू और डज आती है, क्या आती है, डू और डज। डू तो किसके साथ आएगी, डू आएगी आई यू वी और दे के साथ आता है, आई यू वी दे, अर्थात प्लूरल के साथ आता है डू। और डज किसके साथ आता है, ही सी इट, या फिर कोई भी नाम आ गया, किसी का नाम आ गया, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, डज आएगा, अर्थात डज आता है सिंगुलर के साथ। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सी खालिस्तान फूड व्हेन आई कोल्ड हर अप। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, तो जब भी दो सेंटेंस वेहन से जुड़े होते हैं, जो दो आपके सेंटेंस होते हैं वो वेन से जुड़े होते हैं, तो वेन के एक तरफ अगर क्या होता है आपका प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल होता है। देखिए पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो देखिए कोल्ड आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ आएगा क्या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात एचवी होती है, वोज और वर होती है, वोज और वर होती है। वोज तो आएगा किसके साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर क्या होते हैं, ही सी इट, और किसी का नाम आ गया उसके साथ आता है क्या, वोज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है, तो प्लूरल क्या होते हैं, आई यू वी और दे, ये होते हैं प्लूरल, तो इनके साथ आता है दे। ऑप्शन में देखिए क्या है, देखिए सी है, तो सी के साथ क्या आता है, वोज। ऑप्शन में देखिए वोज कहां पर बैठा हुआ है, तो पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। और जब वोज आता है तो जो कुक होता है, मतलब मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, क्या आएगा, आईएनजी। तो देखिए यहां पर आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा भी आंसर नहीं होगा और चौथा भी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान द मीटिंग आफ्टर, ये 2 ए लग गए है ना, इसमें एक ही है, ये ए हटा दो ना, आफ्टर हिज प्रेजेंटेशन, ये बोल रहा है जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है, भाषण कंप्लीट हो गया, तो वो चली गई, तो काम कंप्लीट हो गया है, वो चली गई। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा कौन सा आएगा, जब काम पूरा हो जाता है और हम चले जाते हैं कहीं पर, है ना, तो उसमें आता है हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आता है, पास्ट सिंपल आता है। और जो पास्ट सिंपल होता है, क्या होता है, पास्ट सिंपल, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्या होती है, डिड। लेकिन जब सेंटेंस क्या हो, सकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो, तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां पर लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो देखिए ये ऑप्शन पहला आ जाएगा, ठीक है, इज लिविंग नहीं आएगा, लिव्स नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डिड यू खालिस्तान हर, तो ये क्या है आपका, कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव, क्या है, इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और कौन सा
इसमें टेंस है, तो इसमें टेंस है आपका पास्ट सिंपल है। कौन सा है? पास्ट सिंपल है। कैसे पता चला? पास्ट सिंपल में एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। क्या आती है? डिड। तो देखिए ये डिड जुड़ा हुआ है पहले स्थान पर, ठीक है, तो डिड जुड़ा हुआ है। तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म कहां पर है? देखिए सातों सेकंड फॉर्म है सी की, तो सी फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीन नहीं आएगा, सीन नहीं आएगा। सीन क्या है? सी की थर्ड फॉर्म है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई विश आई खालिस्तान द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जैसे हम सपने में रहते हैं कि मैं अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर होता, मैं भगवान होता, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा आई के साथ क्या आएगा? इस प्रकार के सेंटेंस में आई के साथ हमेशा टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आई के साथ है, वो कौन आएगा? वॉज आएगा, फिर वर आएगा, ध्यान में रखना है। क्या आएगा? वर आएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरी डे। देखिए जब हैबिट होती है, जब हम डेली कोई काम करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है। क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल आता है टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो होती है डू और डज होती हैं। क्या होती हैं? डू और डज। डू तो किसके साथ आएगा? डू आता है आई, यू, वी और दे के साथ आता है, मतलब प्लूरल के साथ आएगा ये डू, ठीक है। और डज किसके साथ आता है? तो डज आएगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी, इट, और किसी का भी नाम आ गया है तो नेम के साथ आता है क्या? डज। लेकिन सेंटेंस क्या क्या हो? या तो इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। लेकिन जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब सकारात्मक हो, ये सेंटेंस आपका ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरी डे, ये आपका सकारात्मक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन है? ही। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और देखिए ही क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हुआ रहेगा। तो एस या ई एस किस में जुड़ा हुआ है? देखिए, देखिए वेंट में तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, देखिए इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द लोइन खालिस्तान बाई अनूप। तो यहां पर क्या है? देखिए जब भी सेंटेंस में बाई लिखा हो, क्या हो? बाई लिखा हो, तो बाई से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए कहां पर लिखी हुई है। देखिए ये तो किल है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा। किल्स है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, एस जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। किलिंग है, ये तो आईएनजी फॉर्म है, ये नहीं होगा। देखिए किल्ड आ गया है, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, अर्थात पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आपको ध्यान में रखना है बाई से पहले क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। फिर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है कि किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान हेयर टुमारो। देखिए जब भी कोई काम पहले से निश्चित होता है कि कल ये काम होगा, मतलब टाइम फिक्स होता है, तो यहां पर है द प्राइम मिनिस्टर हेयर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कल आएंगे। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो आपका टेंस होता है, जो टेंस होगा वो हमेशा कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। और प्रेजेंट सिंपल जो होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात एचवी क्या होती है? इसकी हेल्पिंग होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। डू किसके लिए आता है? आई, यू, वी और दे के साथ आता है, अर्थात जो प्लूरल है प्लूरल के साथ आएगा डू, और डज आता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम होगा किसी
का नाम हो गया है, उसके साथ आएगा डज। लेकिन ये कब आएंगे? जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। देखिए इन सेंटेंस का हमें एक क्लास लेकर के आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से करते रहिए, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो डू डज नहीं आता है, किसमें? सेंटेंस में। तो क्या आता है? वो आता है मेन वर्ब आती है। क्या आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब ये आपका द प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर होता है जब सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब में एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है। तो कम में देखिए कहां पर एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है, देखिए इसमें एस जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर। केम नहीं आएगा, ये तो कम की सेकंड फॉर्म है तो ये नहीं आएगा। कमिंग ये नहीं आएगा, ये आईएनजी फॉर्म है। और हैड कम भी नहीं आएगा, ये तो क्या है? परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है ये तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 15 क्वेश्चन। डेली हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। लगातार जुड़े रहिए, खुद को भी अपडेट रखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, जो कि हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे